जो सर्कमस्टांसिस है ना, वो हमारे लॉ में है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। व्यक्ति झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट झूठ बोल सकता है, लेकिन सर्कमस्टांसिस झूठ नहीं बोलते। सर्वेश भाई, मैं क्योंकि दीप सिद्धू के साथ मेरा पर्सनल रास्ता रहा, पर्सनल बातचीत रही, वो एक आइडियोलॉजिकल इतना मजबूत एक नौजवान था जो अपने एक भरे पूरे कैरियर को, बम्बई के कैरियर को, एक ग्लैमरस लाइफ को छोड़ करके और पंजाब के लिए, पंजाब और पंजाबियत के लिए, किसान और किसानियत के लिए उसमें बहुत जज्बा था। और दीप सिद्धू यही तो काम कर रहा था कि असल मुद्दों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, कि धरती को माँ बताने की कोशिश कर रहा था, वो किसानी के मुद्दों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था। और ये केवल एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि जो दीप सिद्धू का जो व्यक्तित्व था वो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो कॉन्स्पिरेसी सर कैसे मानते हैं? आपको क्या लगता है कि वो ट्रक किसी ने जानबूझ के रोड के ऊपर खड़ा किया या उनके आगे चलाया, उसने ब्रेक लिए? किस तरह की कॉन्स्पिरेसी? आपके जो बयान रहते हैं ना सुखवंत जी, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं वो बहुत जल्दी लोगों को हजम नहीं होते हैं। बहुत आपके जो विरोधाभासी भी रहते हैं और लीक से हटके भी रहते हैं। आपने कहा एक बार, जब जिस वक्त ये सिद्धू का जो प्रकरण हुआ था 26 जनवरी का, आपने कहा कि सिद्धू ठीक है, सिद्धू का आपने पक्ष लिया, उस पर आज नहीं जाएंगे। फिर आपने कहा एक दिन कि केजरीवाल संघ की पैदाइश है, बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी चाहती है कि पंजाब में केजरीवाल आ जाए। आज आपने तीसरा ये बताया कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, दीप सिद्धू का एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट नेचुरल नहीं था, उसमें कॉन्स्पिरेसी है। तो फ़ायदा आपको क्या लगता है कि क्या केजरीवाल को फ़ायदा होगा इससे? सर्वेश भाई, मेरी बात किसी को हजम ना हो ये मेरी परेशानी नहीं है, ये अगले की परेशानी है। मेरा काम है अपनी बात को अपने तरीके से रखना। और आपने ये भी देखा होगा, वो सारी चीज़ें बाद में दीप सिद्धू वाली बात मैंने कही तो सब लोगों ने उसको स्वीकारा, और कोर्ट ने भी उसको कहा कि ये इतना बड़ा वो नहीं है जो जिस प्रकार से ऑफेंस दिल्ली पुलिस ने लगाए थे। मैं ये कह रहा हूं कि ये एक व्यक्ति जो ड्रामा करता है, वो आदमी अगर नेता है तो वो आदमी बाद में भी ड्रामा करेगा। उसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को बहकाने तक है। और केजरीवाल मास्टर है, मोदी से भी बड़ा मास्टर है। नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। हमारे स्टूडियो में एक खास मेहमान हैं, एडवोकेट सुखवंत सिंह डांगी, पॉलिटिकल मामलों के जानकार हैं। और आपको ध्यान होगा, जिस वक्त किसान आंदोलन चल रहा था, बॉर्डर्स पे किसान जमा थे, 26 जनवरी का वो दिन था जब दीप सिद्धू ने लाल किले पे कुछ किया और उसके बाद में कंट्रोवर्सी भी हुई। बहुत लोगों ने कहा कि दीप सिद्धू देशद्रोही है, पुलिस ने मुकदमे भी दर्ज किए। यही एडवोकेट सुखवंत सिंह डांगी थे। हमारे चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि दीप सिद्धू इनोसेंट है, इस मामले में वो दोषी नहीं हो सकता। कानून के उन्होंने कई तर्क भी दिए थे। बाद में उनको बेल भी हुई थी, वो अलग इशू है। लेकिन दीप सिद्धू आज हमारे बीच में नहीं है, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। आज फिर सुखवंत सिंह डांगी ने एक कंट्रोवर्शियल बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दीप सिद्धू की मौत कॉन्स्पिरेसी है, इसके पीछे एक बड़ी षड्यंत्र हुआ है, इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र किसने किया है, कॉन्स्पिरेसी कैसे है, कॉन्स्पिरेटर कौन है, इस पे बात करेंगे। सुखवंत सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका एकमत पोस्ट पे। नमस्कार सर्वेश भाई, आपको भी, आपके दर्शकों को भी। आपने सर एक बार पहले भी बयान दिया था दीप सिद्धू को लेके, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। आपने केजरीवाल को लेके भी एक बयान दिया, आपने कहा कि वो संघ की पैदाइश हैं। और आपने आज फिर एक बात कही है कि दीप सिद्धू का जो एक्सीडेंट है वो नेचुरल एक्सीडेंट नहीं है, नेचुरल मौत नहीं है, कॉन्स्पिरेसी है। कैसे सर, हजम नहीं हो रही बात? सर्वेश भाई, हजम होने को तो कई चीज़ें नहीं होती हैं हजम भी। जो सर्कमस्टांसिस है ना, वो हमारे लॉ में है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। व्यक्ति झूठ बोल सकता है, डॉक्यूमेंट झूठ बोल सकता है, लेकिन सर्कमस्टांसिस झूठ नहीं बोलते। आपने एसपी साहब का बयान देखा होगा, हेजिटेट कर रहे हैं, वो बता नहीं पा रहे कि एक्चुअल में हुआ क्या। ट्रक खड़ा था, रुका हुआ था, चल रहा था, क्या हुए, क्रेन से उठा करके गाड़ी एक तरफ करती। सारी चीज़ें बहुत ही डाउटफुल हैं, हालात बहुत संदिग्ध हैं। और ये केवल एक इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि जो दीप सिद्धू का जो व्यक्तित्व था वो इन लोगों के लिए बहुत बड़ा खतरा था। और क्यों नहीं सरकार एक इंडिपेंडेंट, एक स्पेशल एसटीएफ बना करके उसमें पंजाब पुलिस के भी लोग हों, ताकि पंजाब के लोगों की जो ये एक डाउट उनके दिमाग में पैदा हुआ, और पंजाब नहीं, हरियाणा के लोगों के दिमाग में, खुद मेरे दिमाग में भी डाउट है, वो क्लियर हो। और सब चीज़ों को एक बिल्कुल पारदर्शी तरीके से ला करके ये कहें कि भाई ये तो एक नेचुरल है, इसके ऊपर डाउट गलत कर रहे हो। क्योंकि डाउट इसलिए क्रिएट किया जा रहा है कि दीप सिद्धू का जो व्यक्तित्व था वो इन लोगों के लिए खतरा था। और इन लोगों ने जो मीडिया ट्रायल की, जिस प्रकार से उसको केसेस में इम्प्लीकेट करने की कोशिश की, वो तो ऑनरेबल कोर्ट का धन्यवाद कि उसने उसको जल्दी बेल दे दी। तो इस प्रकार की चीज़ें वो नहीं हो सकती, क्योंकि दीप सिद्धू का अस्तित्व इनके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका था। तो मैं इसको केवल तो कॉन्स्पिरेसी सर कैसे मानते हैं? आपको क्या लगता है कि वो ट्रक किसी ने जानबूझ के रोड के ऊपर खड़ा किया या उनके आगे चलाया, उसने ब्रेक लिए? किस तरह की कॉन्स्पिरेसी? देखो, ये भी हो सकता है कि ट्रक वाले ने साइड से निकाल करके उसको आगे ब्रेक मारे हों, होने का तो कुछ भी हो सकता है।
वो तो सारी चीज़ें जब इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस जो है ना वो हेजिटेट क्यों कर रही है? पुलिस को क्या इस बात की वो थी कि पूरी इन्वेस्टिगेशन करके एसपी साहब सारी चीज़ें बाहर लेकर के आते? वो हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? पुलिस ये नहीं बता पा रही कि ट्रक खड़ा था, चल रहा था, ट्रक ड्राइवर कौन है, ट्रक का मालिक कौन है, ये कैसे क्या बात हुई और किन हालात में ये एक्सीडेंट हुआ? क्योंकि जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ वो व्यक्ति सत्ताधारी केंद्रीय सरकार के आंखों की किरकिरी था। उस बात को हमने 26 जनवरी की उस लाल किले की घटना के बाद देखा कि उसको गद्दार साबित करने के लिए, उसको मीडिया ट्रायल करने के लिए, उसको गलत केसों में फंसाने के लिए जो साजिशें हुई, तो इसको क्यों ना ये माना जाए कि उसकी जो मौत है वो भी एक साजिश का ही एक परिणाम है। जी, तो आपकी बात को अगर मैं मान भी लूँ कि वो कॉन्स्पिरेसी थी, साजिश थी, तो इस साजिश से किसको फ़ायदा हो सकता है? जिन लोगों की आइडियोलॉजी के विरुद्ध काम कर रहा था वो, उन्हीं को फायदा है। उसका अस्तित्व इन लोगों के अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका था। तो सीधी सी बात है सर्विस भाई, इसमें तो इफ एंड बट कोई है ही नहीं कि किन लोगों के लिए खतरा था, उसकी विचारधारा किन लोगों के लिए खतरा थी, वो किन लोगों के विरुद्ध काम कर रहा था। वो इस देश के नौजवान को, पर्टिकुलरली पंजाब और हरियाणा के नौजवान को जो जगाने का काम कर रहा था, वो किन लोगों के विरुद्ध था? कौन लोग चाहते हैं कि हरियाणा और पंजाब का युवा सोता रहे? कौन व्यक्ति चाहते हैं कि हरियाणा और पंजाब का युवा उनके बहकावे में आता रहे? कौन लोग चाहते हैं कि हरियाणा और पंजाब का युवा उनके धार्मिक और जातिवादी जो एजेंडाज हैं उनमें फंस करके और अपने असल मुद्दों को भूल जाए? और दीप सिद्धू यही तो काम कर रहा था कि असल मुद्दों को याद दिलाने की कोशिश कर रहा था, कि धरती को माँ बताने की कोशिश कर रहा था, वो किसानी के मुद्दों को आगे ले जाने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ें जिन लोगों के विरुद्ध जाती हैं वो साफ है कौन है, वो सत्ताधारी लोग हैं, वो संघ की आइडियोलॉजी के लोग हैं, वो केजरीवाल जैसे लोग हैं, वो सब ये सब एक लोग हैं। ये ऊपर से बेशक आपको अलग अलग दिखाई देते हो लेकिन सब एक हैं। दीप सिद्धू की छवि इन्होंने 26 जनवरी की उस घटना के बाद बनाने की कोशिश की और जिस प्रकार से उसके ऊपर केसेस बनाए गए, उसको गद्दार साबित करने की कोशिश की गई। और सर्वेश भाई, मैं क्योंकि दीप सिद्धू के साथ मेरा पर्सनल रास्ता रहा, पर्सनल बातचीत रही, वो एक आइडियोलॉजिकल इतना मजबूत एक नौजवान था जो अपने एक भरे पूरे कैरियर को, बम्बई के कैरियर को, एक ग्लैमरस लाइफ को छोड़ करके और पंजाब के लिए, पंजाब और पंजाबियत के लिए, किसान और किसानियत के लिए उसमें बहुत जज्बा था। और पंजाब के यूथ को तो उसने बदल ही दिया था, उसने हरियाणा के यूथ तक उसका बहुत ज़बरदस्त प्रभाव रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी या जो भी सरकार के इसके पुलिस के आला अधिकारी हैं, वो क्यों नहीं एक STF बना देते और उसमें पंजाब पुलिस के भी लोग हों और वो देखें सारी चीज़ों को। पुलिस को क्या जल्दी है कि उस गाड़ी को उठा के एक्सीडेंट के बाद क्रेन से इधर उधर कर दिया गया? वहाँ पे मौके पे जो लोग थे, जिस प्रकार से जो हालात हैं, वो हालात बिल्कुल भी सही नहीं हैं। और इसमें कुछ भी हो सकता है क्योंकि इस देश ने बड़ी बड़ी साजिशें देखी हैं और ये जो लोग सत्ता में बैठे हैं ये तो साजिशी लोग हैं, ये तो करते ही काम यही हैं। अभी आपने सवाल पूछा कि इससे किसको लाभ है, साफ है दीप सिद्धू जिस आइडियोलॉजी के विरुद्ध काम कर रहा था उसी को लाभ है उसके जाने का। और पंजाब का युवा तो रो रहा है, हरियाणा का युवा तो रो रहा है। दीप सिद्धू ने किसानियत के लिए, किसान के लिए, पंजाब के लिए, पंजाबियत के लिए, और सबसे बड़ी बात यह है सुरेश भाई, वो धरती को माँ मानता था। उसने मेरे से 3 दिन पहले बातचीत में ये कहा कि सुकुंद भाई, धरती कहीं की भी हो माँ होती है, उस धरती को बचाना पड़ेगा, इस कॉरपोरेट से बचाना पड़ेगा, ये जो प्रेजेंट सत्ताधारी लोग बैठे हैं इनसे बचाना पड़ेगा। तो इसमें सारी चीज़ें मिक्सअप हो सकती हैं, इसमें कॉरपोरेट भी शामिल हो सकता है, इसमें सत्ताधारी लोग भी शामिल हो सकते हैं, जिन लोगों की आइडियोलॉजी के विरुद्ध काम कर रहा था वो भी हो सकते हैं, और ये सब लोग एक हैं। और मैं बदकिस्मती कह रहा हूँ, इस देश के हालात इस प्रकार, वो एक लड़की रो रही थी उसके जो अंतिम संस्कार के ऊपर जो कह रही थी कि देश रहने के लायक नहीं है, उस प्रकार के हालात हैं कि सच्चाई को दबाया जाएगा और दबा भी दिया गया है। एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करने तक की इन्वेस्टिगेशन है। और आपके जो बयान रहते हैं ना सुखवंत जी, आपके जो आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं वो बहुत जल्दी लोगों को हजम नहीं होते हैं, बहुत आपके जो विरोधाभासी भी रहते हैं और लीक से हटके भी रहते हैं। आपने कहा एक बार जिस वक्त ये सिद्धू का जो प्रकरण हुआ था 26 जनवरी का, आपने कहा कि सिद्धू ठीक है, सिद्धू का आपने पक्ष लिया, उस पर आज नहीं जाएंगे। फिर आपने कहा एक दिन कि केजरीवाल संघ की पैदाइश हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं और बीजेपी चाहती है कि पंजाब में केजरीवाल आ जाए। आज आपने तीसरा ये बताया कि इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी है, दीप सिद्धू का वो एक्सीडेंट नेचुरल नहीं था, उसमें कॉन्स्पिरेसी है। तो फ़ायदा आपको क्या लगता है कि क्या केजरीवाल को फ़ायदा होगा इससे? सर्वेश भाई, मेरी बात किसी को हजम ना हो ये मेरी परेशानी नहीं है, ये अगले की परेशानी है। मेरा काम है अपनी बात को अपने तरीके से रखना। और आपने ये भी देखा होगा, वो सारी चीज़ें बाद में दीप सिद्धू वाली बात मैंने कही तो सब लोगों ने उसको स्वीकारा और कोर्ट ने भी उसको कहा कि ये इतना बड़ा वो नहीं है जिस प्रकार से ऑफेंस दिल्ली पुलिस ने लगाए थे। जहाँ तक आपने अब केजरीवाल जी की बात करी, देखो केजरीवाल जी निश्चित रूप से अब क्या, मैं तो बहुत पहले से कह रहा हूँ कि ये संघ का तो दूसरा बेटा है और दूसरा मोदी है, छोटा मोदी है।
और जहाँ से मोदी ख़त्म करेगा वहीं से ये शुरुआत करेगा। उसके मैं 2-3 चीज़ें आपको बता देता हूँ। अब सबसे बड़ी बात, पंजाब में जाकर के ये क्या कहते हैं केजरीवाल जी कि मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य पे काम किया दिल्ली में। अब मैं कहता हूं कि ये नाटक करता है। तो इस पे आपको कोई शक है क्या, नहीं किया काम? मैं एक्सप्लेन करता हूं ना, नाटक करता है। जैसे मोदी नाटक करता है वैसे ये भी नाटककार है। कैसे नाटककार है? सर्वेश भाई मेरे को एक बात बताओ, अगर उसको दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य की चिंता होती तो क्या मिलावटखोरी पर काम नहीं करता क्या? नकली दवाइयों पर काम नहीं करता क्या? प्रिकॉशनरी हेल्थ भी कोई चीज़ होती होगी। मिलावट पर उसने एक भी अगर केस दर्ज करवाया तो दिल्ली भरी पड़ी है मिलावट से। इसका मतलब क्या है? उसको लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं है, उसको सिर्फ लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करने के ड्रामे की वो है, वो ड्रामा कर रहा है। उसी प्रकार एजुकेशन पे आ जाइए आप। वो कह रहा है कि मैंने एजुकेशन पे काम किया। सर्वेश भाई, मुखर्जी नगर के सीलन भरे कमरों में हमारे नवयुवक और नवयुवकों की एक जिंदगी का एक बड़ा अहम हिस्सा जा रहा है। क्या काम किया इसने? कहीं पे किसी एजुकेशन सिस्टम को सुधारा हो, कहीं पे कोई ये चीज़ की हो कि भाई ये चीज़ें जो है ना एजुकेशन सिलेबस में नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इन चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है। इसने कहीं पे कोई रेक्टिफिकेशन किया क्या? सिर्फ 2 कमरों पर रंग करवा के ये कह देना कि मैंने एजुकेशन पे काम किया, मैंने हेल्थ के पे काम किया। हेल्थ पे काम करो, आप प्रिकॉशनरी हेल्थ पे क्यों नहीं करते? आप मिलावटखोरों पे आपने किया कोई बात क्यों नहीं किया कि वही व्यापारी लोग जिस वर्ग से लाला जी आते हैं, खुद आते हैं, उनके ऊपर मिलावटखोरी का एक भी इन्होंने उस पर किसी को केस दर्ज नहीं करवाया? मतलब लोगों के स्वास्थ्य की चिंता नहीं, हाँ स्वास्थ्य की चिंता करने का नाटक ये करते हैं ताकि लोगों को बहकाया जा सके। पंजाब में तो सर सभी पार्टियों को देख लिया लोगों ने, वहाँ अकाली दल को भी देख लिया, बीजेपी को भी देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, तो आम आदमी पार्टी क्यों ना देख ले लोग? देखो सर्वेश भाई, ये लॉजिक और ये बात बहुत पुरानी हो चुकी। क्यों देखें उसको, केजरीवाल को? मैं ये कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से मोदी नाटक करता है, काम नहीं करता, उसका लोगों की चिंता करता है, उसी प्रकार ये मैंने दो चीजें बताई आपको। तीसरी नाटक कौन सा पॉलिटिशियन ये नहीं करता, या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो नाटक से बाहर है? फिर ये अपने आप को ईमानदारी की बात क्यों करे? मैं ये कह रहा हूं कि ये एक व्यक्ति जो ड्रामा करता है, वो आदमी अगर नेता है तो वो आदमी बाद में भी ड्रामा करेगा। उसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को बहकाने तक है। और केजरीवाल मास्टर है, मोदी से भी बड़ा मास्टर है पंजाब के लिए, अगर पंजाबियत के लिए इससे बुरा काला दिन नहीं हो सकता अगर केजरीवाल पंजाब की सत्ता में आता है तो। दूसरी बात आप देखिए, इसने लास्ट में अब कहा कि सुनील जाखड़ को इसलिए नहीं बनाया कि वो हिंदू है। आ गया उसी लाइन पर, संघ की लाइन पर, धर्म की लाइन पर करने लगा। जो कहता था मैं सिर्फ उस पर एजुकेशन और स्वास्थ्य पर काम करूंगा, बात करूंगा, आ गया धर्म के ऊपर। बात यह है कि इसकी जो कैंसुली है, ऊपर की जो आवरण जिसने बना रखा है, वो आवरण एक नकली आवरण है, अंदर से संघी आदमी है। खुद मानता है कि मेरे पिताजी संघ में थे, और व्यापारी है, जिस वर्ग में पैदा हुआ है वो व्यापारी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, पंजाब के लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस आम आदमी का नाम इसने आम आदमी रखा, क्या केजरीवाल आम है क्या? उसकी वाइफ IRS, ये भी IRS, अच्छे घर में पैदा हुआ, जिसके फादर संघ में थे आइडियोलॉजिकल, ये आम कैसे हुआ? आम तो चन्नी है, जिसको उठा करके राहुल गांधी जी को मैं इस बात के लिए साधुवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात को पहचाना कि कैप्टन अमरिंदर के रूप में पंजाब की सत्ता पर जो व्यक्ति बैठा है वो संघ का मोहरा है। उसको लोग पहचान नहीं पाए, लेकिन राहुल गांधी ने पहचाना। उस वक्त उनके डिसीजन की, कैप्टन अमरिंदर को हटाने की बात की आलोचना हुई, लेकिन चन्नी को वो जो लेकर के आए हैं, चन्नी एक हीरा है, एक आम आदमी है। लेकिन कांग्रेस को तो कांग्रेस ही खराब करी सर। नवजोत सिंह सिद्धू, उसके बावजूद जब आपके चन्नी को चेहरा बना दिया राहुल गांधी ने, कहते ठीक है ये CM का कैंडिडेट होंगे, उसके बावजूद भी उनकी जो बगावती तेवर हैं वो कम नहीं हुए। ये पार्टी के लिए घातक नहीं तो क्या? सर्वेश भाई, टीम में मैं मानता हूं कि सिद्धू ने अपनी एक बहुत अपरिपक्वता दिखाई है, इमेच्योरिटी शो की है, और वो उसका रिजल्ट जो है ना वो अपने राजनीतिक कैरियर के रूप में भुगतेंगे। और ऑब्वियसली जिस टीम में वो हैं उस टीम को भी भुगतना पड़ेगा, ये आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। लेकिन ये सिर्फ एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं जो आप कांग्रेस के बारे में कहें। कांग्रेस के पास चन्नी भी है, जो एक आम घर से पैदा हुआ है, जिसने अपने इस 4-5 महीने के कार्यकाल के दौरान ये दिखा दिया कि उसमें काम करने का जज्बा है, उसमें आम आदमी की समस्या को समझने का जज्बा है, उसको इरेडिकेट करने का जज्बा है। आप चन्नी को देखो, आप सिद्धू को क्यों देखते हो? आप राहुल गांधी के कैप्टन अमरिंदर को हटाने के डिसीजन को देखो, आप दूसरी चीज़ों को क्यों देखते हो? और पंजाब के लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र संघ उसके ऊपर किए हुए है। इस विचारधारा के लोग ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से पंजाब को कब्जा लिया जाए, और उनको ये पता है कि डायरेक्ट रूप से बीजेपी नहीं आ सकती, तो उन्होंने केजरीवाल को भेज रखा है। और केजरीवाल
इस वही काम करेगा जो ये जो बेकार के ड्रामे करता है कि मेरे को चिंता है नेशनल सिक्योरिटी। आप देखो एक बात, तो नेशनल सिक्योरिटी की क्या बात हो रखी है जी? आप कह रहे हो कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करूंगा, या तो आप इस देश को बताओ कि नेशनल सिक्योरिटी की बात ये कांग्रेस ने ये गलत किया और नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट ये है। आप काम करोगे, आप पता ही है आप काम ही कर रहे हो, आप काम आगे क्या करोगे? आप तो सेंटर की गवर्नमेंट के साथ मिलकर के अभी भी काम किए हुए हो। और एक चीज़ और, एक मैं नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने में कोई बुराई है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम करने में बुराई नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की सत्ता में जो लोग बैठे हैं उनकी आइडियोलॉजी में मिलकर के काम करने की बुराई है। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगा, जो 2012 जिसका बाई प्रोडक्ट है केजरीवाल, उस वक्त लोकपाल की बात थी, इसने लोकपाल दिया। मोदी ने 15 लाख की बात की, उसने 15 लाख नहीं दिए। आप देखोगे मोडस ऑपरेंडी एक है संघ का, दोनों का मोडस ऑपरेंडी एक है, दोनों को एक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। वो अच्छे कपड़े पहनता है, ये थोड़े से साधारण कपड़े पहनता है, वो बना दिया। 100% जो है ना संघ का, और पंजाब में भेजा गया है। पंजाब में इसलिए भेजा गया है क्योंकि संघ वहाँ पे और बीजेपी वहाँ पे पनप नहीं सकती है, लोगों ने उनको किनारे लगा दिया, तो इसको इसलिए भेजा गया है। दूसरी बात मैं एक और बात बताऊँ, एक जो भी मुख्यमंत्री होता है या जो भी सत्ताधारी होता है, उसको सबसे पहले ये देखना होता है कि संविधान अपना काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसको किसी इल इंटेंट के साथ या मेल उसके साथ काम नहीं करना होता। देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर के मामले में आप देखोगे कि इस केजरीवाल ने जितनी मेल इंटेंशन के साथ काम किया है चीफ मिनिस्टर दिल्ली का होने के नाते, उसकी 3 बार रिजेक्ट कर दी गई। भगवंत मान से पूछा गया, किसी ने पूछा, लोग पूछ रहे हैं पंजाब में आम आदमी के कैंडिडेट से कि देवेंद्र पाल भुल्लर के बारे में आप क्या कर रहे हैं। ये व्यक्ति पंजाबियत और सिक्खी के प्रति एक बहुत बुरी भावना रखता है। ठीक है, अभी कुमार विश्वास जी ने जो कुछ कहा ना, ये लोग इस पर मति भ्रम होने की आवश्यकता नहीं। कुमार विश्वास इन्हीं का व्यक्ति है, ये सारी एक टीम है, एक ही धर्म का व्यक्ति है नहीं सर, इन्हीं का व्यक्ति था कह सकते हैं आप, वो था, है नहीं। मैं देखो, ये पार्टियां अलग अलग होती रहेंगी, वो इसकी पार्टी में नहीं होगा। आपके अनुसार वो था, और मैं कह रहा हूं है, क्योंकि आइडियोलॉजी दोनों की एक है, दोनों का मूल एक है। योगेंद्र यादव भी इनके साथ ही है। जो सबसे पहले योगेंद्र यादव ये कहने वाला है कि दीप सिद्धू ने गलत काम किया, वो है उस तरफ ध्यान ले जाने वाला है। कुमार विश्वास सिर्फ ये चाहता है, क्योंकि पंजाब में ये बात फैल चुकी कि जो केजरीवाल है वो ये जो हिंदू समर्थक जो उसने बयान दिए, उसकी वजह से उसकी छवि सिखों के एंटी हुई है। उस बात को पूरा करने के लिए कुमार विश्वास ने ये बयान दिया है कि ये खालिस्तानी समर्थक है, ताकि खालिस्तान समर्थक जो लोग हैं या जो सिक्खी के जो लोग हैं वो केजरीवाल के प्रति नरम रुख अपना लें। है यही ये बयान कुमार विश्वास का केजरीवाल को बेनिफिट देने के लिए, उसका नुकसान करने के लिए नहीं सर्वेश भाई। इस बात को आपने समझना पड़ेगा। और ये पूरी टीम एक है, पूरी टीम एक है, एक दूसरे के विरुद्ध बोलेंगे लेकिन नीचे नीचे एक हैं। ये संघ की आइडियोलॉजी है। कुमार विश्वास से बड़ा संघी हो ही नहीं सकता, केजरीवाल से बड़ा संघी हो ही नहीं सकता। ये लोग उसी आइडियोलॉजी की बात है। जब भी इनको सत्ता मिलेगी ये लोग अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे, और बढ़ाओ, हमें उस बात से कोई तकलीफ नहीं है। आप अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाओ, हर व्यक्ति को राइट है इस देश में बढ़ाने का, लेकिन ये दूसरे की कल्चर को, दूसरे की आइडियोलॉजी को नष्ट करने वाला संगठन है संघ, और इसके लोग दूसरों को नष्ट करते हैं। हमें प्रॉब्लम यहाँ पे है। आप अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाओ, मैं अपनी को बढ़ाऊं, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं जब सत्ता में आ जाऊं, मैं आपकी विचारधारा को नष्ट करूं, आपकी कल्चर को नष्ट करूं, ये इस देश के संविधान के विरुद्ध है। और ये लोग यही काम करते हैं। और केजरीवाल जी अगर पंजाब की सत्ता में आए तो यही काम करेंगे। ये थे सुखवंत सिंह डांगी, और 2 चीज़ें इन्होंने खास तौर पे कही हैं। दीप सिद्धू का जो मामला है, इनका ये कहना है कि कॉन्स्पिरेसी हुई है, कॉन्स्पिरेटर कौन है, हुई है कि नहीं हुई है, 2 चीज़ें बिल्कुल। और दूसरी बात इन्होंने कही कि केजरीवाल को लेके, कुमार विश्वास को लेके कि आइडियोलॉजी क्या है इन लोगों की। आप इनसे कितना इत्तेफाक रखते हैं? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, और विशेषकर पंजाब के लोगों को कहना चाहूँगा। देखो, दीप सिद्धू अपनी मौत से पहले उसने वो एक उसका पोस्टर बड़ा चला कि एक हाथ में उसने तलवार उठा रखी है और एक हाथ में उसने झाड़ू उठा रखा है। वो केजरीवाल के विरुद्ध पूरा अभियान चलाना चाहता था। मेरी भी उससे बात हुई थी, हम दोनों ने इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करनी थी। पंजाब के लोग एक बात समझ लें कि दीप सिद्धू जैसा हीरा चला गया उनके लिए। अब उनकी रखवाली करने वाला, उनकी चिंता करने वाला चला गया, लेकिन उसकी जो चिंता थी लास्ट टाइम में कि केजरीवाल पंजाब का विनाश कर देगा, नाश कर देगा, केजरीवाल नहीं आना चाहिए, जिसके प्रति वो लोगों को आगाह कर रहा था। अब मेरी पंजाब के लोगों से ये प्रार्थना है कि उसकी उस चिंता को कम से कम समझें, और उस एक अपने कौम के हीरे को, वो चला गया पंजाब के लिए, पंजाब की चिंता करते करते चला गया। चलो इस बात को छोड़ो कि ये क्या है क्या नहीं, ये तो बाद में फैक्ट निकल के आ जाएंगे, लेकिन वो चला गया, पंजाब की चिंता करता था, पंजाब के यूथ की चिंता करता था। और सर्वेश भाई इतनी ज़्यादा चिंता थी उसको, एक एक छोटी छोटी बात की। अब पंजाब के लोगों को चाहिए कि कम से कम
उसकी उस चिंता को आगे ना बढ़ने दें, और केजरीवाल के रूप में पंजाब के ऊपर जो एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, उस खतरे को दरकिनार करके और दीप सिद्धू को कम से कम सच्ची श्रद्धांजलि दें। आप सुखवंत सिंह डांगी की बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? खुलकर कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करें और आप देखते रहिए हिकमत पोस्ट। नमस्कार।